चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आपके लिए। एनडीए की ओर से बहुत बड़ी खेला की जा रही है। आपको बता दें, मुकेश सहनी जो लगातार अपने समाज को जोड़ने के लिए निकले थे और हाथ में गंगा जल दे करके शपथ दिलाए थे कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं और तब तक गठबंधन नहीं। लेकिन आपको बता दें कि अभी का ब्रेकिंग खबर ये है कि मुकेश सहनी कल पटना आए थे, फिर उन्हें दिल्ली से कॉल आता है और वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। यानी एनडीए में आप मुकेश सहनी आएंगे, उनको आरक्षण भी मिलेगा और कहां से लड़ेंगे वो भी बताएंगे। उससे पहले बता दें कि चिराग पासवान जब से नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं तब से चिराग पासवान नाखुश दिखे जा रहे हैं। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहते थे, सुशासन बाबू पर हमलावर होते थे, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान बैकफुट पर जा रहे हैं। उनका मांग है कि लोकसभा में 6 की बात किया जाए, यानी 1 जो है वो राज्यसभा भेजा जाए और 6 उनको सीट लोकसभा में मिले। लेकिन उस तरफ पशुपति पारस है, उनका भी दावा जो है हाजीपुर को लेकर के, और चिराग पासवान हाजीपुर पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर के एक खबर ये आई है कि अब हनुमान जो है वो चिराग पासवान नहीं मुकेश सहनी होंगे। इससे पहले बता दें कि मुकेश सहनी लगातार हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र में दौरा करते रहते थे। सहनी समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, हाथ में गंगा जल दे करके कसम खिलाते थे कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। अब आरक्षण भी मिलेगा और मुजफ्फरपुर से बताया जा सूत्रों से ये खबर चल रही है कि मुकेश सहनी जो है वो मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी एनडीए के प्रत्याशी होंगे। एनडीए से वो वीआईपी पार्टी उनका है और एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बता दें कि जेपी नड्डा से आज मुलाकात दिल्ली में करेंगे। वो कल ही पटना आए थे, फिर उन्हें दिल्ली से कॉल आता है, वो दिल्ली चल जाते हैं। अब चिराग पासवान के साफ तौर पर मनमानी नहीं चलेगी। चिराग पासवान नाराज इस कारण हुए थे, वो नीतीश कुमार जब महागठबंधन की ओर थे तो लगातार कटाक्ष करते थे बिहार में लेकर के, अपराध भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर बोलते थे। लेकिन वो बैकफुट पर तब गए जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए। लेकिन सीट बंटवारे में अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। सीट कन्फर्म नहीं हो रहा कि कौन कहां से लड़ेंगे, किनको कितना सीट मिलेगा। चिराग पासवान पार्टी का ये दावा है कि उनको 6-1 दिया जाए, यानी 6 जो है वो लोकसभा और 1 जो है वो राज्यसभा में दिया जाए। लेकिन एनडीए की ओर से ये फॉर्मूला तय नहीं हो रहा है कि किसको कितना सीट मिलेगा, जिसको लेकर के आज बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली जाएंगे। वहां पे सीट शेयरिंग पर फार्मूला तय होगा कि बिहार में किसको कितना सीट मिलेगा। उसको लेकर के आज बातें क्लियर हो गई। मुकेश सहनी का जो बात है वो चल रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए की ओर रुख करेंगे और उनको जो है मुजफ्फरपुर से लड़ाया जाएगा और उनको आरक्षण भी दिया जाएगा, ऐसी खबरें चल रही है। लेकिन आपको पूरी तरह से कंफर्म कर दे कि आज चिराग पासवान वैशाली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर के बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा गठबंधन और विचार जो है वो बिहार की जनता से है, यानी एनडीए का कहीं पर चर्चा नहीं हुआ है। ये बात कन्फर्म कर दे कि चिराग पासवान दूरी बना रहे हैं। लगातार उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी बोले हैं कि 6 के फॉर्मूला पर हम तैयारी कर रहे हैं और बिहार में 40 सीट पर उनकी तैयारी चल रही है। लेकिन आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप स्टॉक्स देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।